जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पहला आंसर दिया है कि आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमें ये टू थिंग्स में पढ़ना है, दो चीज़ों में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स में और दूसरा स्टूडेंट्स पढ़ना है ह्यूमंस में। एक पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स में और सेकंड पढ़ना है स्टूडेंट्स अपन को ह्यूमन बींग्स में। तो आज अपन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट। अच्छा, हमने कल मतलब पार्ट 1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। उसमें क्या हो रहा था कि एक ही पेरेंट की ज़रूरत थी न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। रिप्रोडक्शन क्या था? अपने ही जैसा एक और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, एक ही इंडिविजुअल पेरेंट की ज़रूरत थी टू डेवलप अ न्यू बेबी और डॉटर सेल को डेवलप करने के लिए एक इंडिविजुअल की जरूरत थी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। टू पेरेंट इन्वॉल्व और एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, इनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन, ये टू थिंग्स स्टूडेंट्स इनमें होती हैं। और एक और वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस डेवलप्स इन न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएशन डेवलप होते हैं। ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होगी और वेरिएशन डेवलप होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म में। या फिर यहाँ पे आप बेबीज भी लिख सकते हैं, बेबीज, या फिर नेक्स्ट जनरेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आपको बताते हैं स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों। अभी तो ये देखा कि टू पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों होता है स्टूडेंट्स। तो हम आपको बताते हैं क्या होता है स्टूडेंट। हमारा सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। हमने कल आपको बताया था डीएनए से क्या बनते हैं। डीएनए में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है स्टूडेंट्स? प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अब जब वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है तो वो प्रोटीन क्या करता है स्टूडेंट्स, हमें आगे कैरेक्टर्स डेवलप करता है कि हमारी बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी। ये सारी चीज़ें हमारे डीएनए में इन्वॉल्व होती हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्म में आगे हमें देखने को मिलती हैं बॉडीज़ में। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे ह्यूमंस हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए खुद की कॉपीज़ उसकी कॉपीज़ बना रहा होता है। डीएनए क्या कर रहा होता है, उसकी कॉपीज़ बनाता है, टू कॉपीज़ बनाता है डीएनए खुद की, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए प्रिपेयर करता है। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है जब वो दो डीएनए प्रिपेयर कर लेता है, उन दो डीएनए से वो दोनों डीएनए स्टूडेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। या वो जो पेरेंट जो डीएनए था उसने दो डीएनए प्रोड्यूस किए, वो दो डीएनए उस पेरेंट डीएनए के सिमिलर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर वेरिएशंस डेवलप होती हैं। तो ये वेरिएशंस वहाँ से आता है। मैंने आपको पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया है, अभी एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। पहले आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको और इसमें बताते हैं कि क्या होगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स
इसको करते हैं रब। और अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएशंस कैसे आते हैं, एक बार और आपको बता देते हैं। और ये भी बता देते हैं कि टू पेरेंट कैसे इन्वॉल्व होते हैं, हाउ टू पेरेंट इन्वॉल्व, किस तरीके से किस वे से टू पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों, क्या होता है स्टूडेंट्स, डीएनए कॉपीज़ बना रहा होता है, वो कॉपीज़ एक दूसरे से, मतलब पेरेंट डीएनए से, जैसे ये एक डीएनए था, इसने अपनी 2 कॉपीज़ फॉर्म करी, जो ये 2 कॉपीज़ बना रहा है अपनी, वो 2 कॉपीज़ इससे सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, इसी वजह से ये वेरिएशंस आते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि टू पेरेंट्स का क्या रोल है, टू पेरेंट्स का रोल डिस्कस करते हैं। टू पेरेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ 2 पेरेंट के 2 सेल मिलेंगे आपस में, एक ये सेल और एक ये सेल, ये आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद ये फॉर्म करेंगे जायगोट। ये आप जायगोट ही मत समझिए, अभी आप ये समझिए कि ये दोनों ही सेल्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, एक पेरेंट, एक सेल आएगा मदर से, एक सेल आएगा फादर से, और दोनों ही फ्यूज़ होकर एक सेल फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आप कहेंगे कि सर एक क्वेश्चन और आएगा कि सर अगर यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स यहाँ, 46 क्रोमोसोम्स यहाँ, तो सर ये 46 मिलकर एक सेल बनाएंगे, तो ये तो 92 क्रोमोसोम्स का हो जाएगा। कितने क्रोमोसोम्स का हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम्स का। तब तो सर ये अलग ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन एक है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कि नहीं, ये अगर 2 सेल्स आपस में मिलेंगे तो इनका कंटेंट तो फिर डबल हो जाएगा, इसका मिलकर यहाँ डबल कंटेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक इसी प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए स्टूडेंट्स ह्यूमंस में एक प्रोसेस हो रही होती है, जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उनमें एक प्रोसेस होती है जिससे ये सेल अपने क्रोमोसोम नंबर के हाफ नंबर में चला जाता है। मतलब यही सेल एक ऐसा सेल डेवलप करेगी जो कि 46 क्रोमोसोम के आधे क्रोमोसोम को कंटेन करेगी। चलिए स्टूडेंट्स आपको एकदम अच्छे तरीके से बता देते हैं वो चीज़, आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रफ और आपको बताते हैं कि कैसे होती है वो प्रोसेस जो मैं कह रहा था। क्या होता है स्टूडेंट्स उस प्रोसेस में, एक सेल होती है जिसके अंदर है 46 क्रोमोसोम्स। ये सेल स्टूडेंट्स क्या करेगी, सेल डिवीज़न करेगी, सेल डिवीज़न और जिसको स्टूडेंट्स अपन मियोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस। इस मियोसिस सेल डिवीज़न से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, ये ऐसी सेल्स में डिवाइड होगी जिसमें हाफ, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाफ के लिए 1 कर देते हैं, जिससे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स ही बचेंगे। ये ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 26 क्रोमोसोम्स। स्पेलिंग रॉन्ग लिखा रही है, क्रोमोसोम्स। तो क्या होता है स्टूडेंट, मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे इस वाले सेल में। अब इस सेल ने क्या किया, सेल डिवीज़न मियोसिस किया, उससे क्या हुआ, यहाँ पे 23 हो गए। और स्टूडेंट्स अगर हम मान लें कि ये मेल है, ये मेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट से आ रहा है, यहाँ पे मान लें ये फीमेल पेरेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही है ना, इसने मियोसिस करी, तो इसने भी ये 46 क्रोमोसोम वाले से कितना बना लिया, 23 क्रोमोसोम वाला बना लिया। अभी ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में अगर फ्यूज़ करेंगे और एक सेल बनाएंगे, फ्यूज़ करेंगे और आपस में ये सेल बनाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स फिर से बन जाएगी 46 क्रोमोसोम की, 46 क्रोमोसोम्स की ये सेल बन जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि कैसे टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं
और कैसे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। जैसे कि एक हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो जो फ्यूज़न के बाद जो सेल डेवलप होगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, और यही सेल स्टूडेंट्स आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करती है। कौन सी सेल? ये सेल। ये जो हुए ना स्टूडेंट्स, इनको अपन बोलते हैं गैमीट्स। ये जो हाफ गैमीट्स, और इनको बोलते हैं जर्म सेल्स। गैमीट्स और जर्म सेल्स, गैमीट्स और जर्म सेल्स बोलते हैं जिनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, उनको गैमीट्स और जर्म सेल्स बोलते हैं। ये भी गैमीट, ये फीमेल गैमीट हो जाएगा, ये मेल गैमीट। जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये जायगोट बनाएंगे, और जायगोट एबल होता है, जायगोट हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की कैपेबिलिटी जायगोट के पास होती है। आप स्टूडेंट्स इतना नोट कर लीजिए। इसमें मैंने आपको मियोसिस एक्सप्लेन करी है कि व्हाट इज मियोसिस। Meiosis is the process in which the number of chromosomes gets halved after division। एक ऐसी प्रोसेस है मियोसिस जिसमें डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इसको करते हैं रब। इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं स्टूडेंट्स आपको। मियोसिस, what is meiosis? Meiosis, it is a type of cell division. It is a type of cell division. Cell division. It is a type of cell division in which chromosomes number of a cell gets halved after डिवीजन होने के बाद जो सेल का नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, वो हाफ हो जाता है स्टूडेंट्स। आप इतना नोट कर लीजिए। Meiosis, it is a type of cell division in which chromosomes number of a cell gets half after division। ये स्टूडेंट्स मियोसिस की डेफिनेशन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप इसको अगर एग्जाम में आई तो आप लिख सकेंगे। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं अब स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि दो चीज़ों में डिस्कस करना है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहले स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपने स्टूडेंट्स फ्लावर देखा होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, जिसे हम हिंदी में जासौन भी कहते हैं, जासौन का फूल। आपने हिबिस्कस फ्लावर देखा होगा। उसमें कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर अच्छा बन जाए तो। चलिए स्टूडेंट इसमें कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे एक पार्ट होगा, ये और यहाँ पे 2 पार्ट होंगे ये। ठीक है स्टूडेंट, इससे अपना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो एक और बना सकते हैं इस तरीके से। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, उसे हम कह रहे होते हैं पेटल्स। जो हमें कलरफुल पार्ट दिख रहे होते हैं ना, बाहर की कलरफुल पत्तियाँ, जैसे हिबिस्कस के फ्लावर में आपने देखा होगा रेड कलर की होती हैं, और कुछ हिबिस्कस येलो कलर की भी होती हैं। तो उनमें जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स।
उनके जो ये बाहर जो दो हरे हरे लगे होते हैं फ्लावर के नीचे आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखेंगे, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है स्टूडेंट्स फ्लावर में? स्टेमन। अब एक फीमेल, एक मेल ले लिया तो अब एक फीमेल भी चाहिए, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल ये क्या है स्टूडेंट्स? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन हो गया स्टूडेंट्स? पिस्टिल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन हो गया? स्टेमन। हमें इन दोनों से ही काम है, पेटल सेपल से कोई काम नहीं है। वो तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको बता ही दिया, सेपल्स एंड पेटल्स। हमें सेपल्स पेटल्स का कोई काम नहीं है, हमें रिप्रोडक्शन में दो ही चीज़ों का काम है, एक तो पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एक स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन दोनों से ही स्टूडेंट्स अपन को काम है। आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने इस डायग्राम को नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी डायग्राम है स्टूडेंट्स। आप इसको अपने बोर्ड्स में भी अगर आ जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस करने को, तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं अब, और अब डिस्कस करते हैं कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि मेल जर्म सेल क्या है, इनमें मेल गैमीट क्या है और फीमेल गैमीट क्या है। तो स्टूडेंट जो मेल जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल वो कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, और जो फीमेल जर्म सेल है वो कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं मेल जर्म सेल कहाँ पर हो रहा है। तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लें, उसी के अंदर मेल जर्म सेल या मेल गैमीट फॉर्म होगा। किसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है स्टूडेंट स्टेमन। इसका इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जो एक स्टॉक पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और स्टूडेंट ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट, एंथर। इसको बोलते हैं एंथर। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और नीचे वाले स्टॉक पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। तो ये हो गया एंथर ऊपर वाला पार्ट, और ये हो गया फिलामेंट हमारा। अब स्टूडेंट्स ये जो एंथर है इसी के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या डेवलप हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। आपने पोलन ग्रेन्स देखे होंगे अपने हिबिस्कस के ही प्लांट में देखें तो येलोइश कलर के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर, तो उसमें जो है येलोइश कलर के ऊपर वो थोड़े थोड़े दिख रहे होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? येलो इन कलर। जब भी हम हिबिस्कस का फ्लावर पकड़ते हैं तो हमारे हाथ में वो लग जाते हैं, येलो इन कलर ये स्टूडेंट्स होते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं से पोलन ग्रेन्स डेवलप ना लिखें, क्रिएट या फॉर्म मेल जर्म सेल। इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर फॉर्म होता है, फॉर्म्स मेल गैमीट और जर्म सेल्स। ये इन्हीं किसके अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं? इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल और मेल गैमीट फॉर्म हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टेमन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट एज वेल एज एंथर। एंथर के अंदर स्टूडेंट्स क्या है? पोलन ग्रेन, जो कि येलोइश कलर के हमें फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं,
उन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारा मेल गैमीट और जर्म सेल फॉर्म हो रहा होता है स्टूडेंट। क्या हो रहा होता है फॉर्म? मेल गैमीट और जर्म सेल्स फॉर्म हो रहा होता है, जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हेल्प करेगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं आप। अब स्टूडेंट्स अब बनाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब है हमारा फीमेल जर्म सेल और फीमेल गैमीट। ये कहाँ से आएगा सर? आप तो भैया ये और बता दीजिए कि फीमेल गैमीट और जर्म सेल्स कहाँ से आएगा। ठीक है, आपको बताते हैं। पिस्टल, इसमें क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था हमारा पिस्टल। जैसे स्टेमन के 2 पार्ट्स थे, वैसे ही पिस्टल के स्टूडेंट्स 3 पार्ट हैं। ये होता है स्टूडेंट स्टिग्मा जो कि स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है स्टूडेंट्स? अभी आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन्स आने वाला है। इस पे क्या आएंगे? पोलन ग्रेन्स आके सेटल होंगे, इसलिए स्टिकी होता है। आप कभी भी हिबिस्कस के उसको लेना है ना, फ्लावर को, उसके आप पिस्टल यानी बीच में जो लगा होगा। हाँ, और स्टूडेंट्स ये पिस्टल जो होता है वो एट द सेंटर होता है, एट द सेंटर ऑफ फ्लावर पे ये आपको मिलेगा। आप जब भी देखेंगे फ्लावर के सेंटर में आपको पिस्टल दिखेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिग्मा, वो स्टिकी होता है। दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट्स जो एलोंगेटेड होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं स्टाइल। क्या कह रहे होते हैं? स्टाइल, जो कि एलोंगेटेड पार्ट ऑफ द पिस्टल होता है। और लास्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स ओवरी, जो कि स्वालन पार्ट होता है। स्वालन थोड़ा फूला फूला पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इसलिए इसको कह रहे हैं स्वालन। इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स कंटेन करता है स्टूडेंट, ये जो सेल दिख रहा है आपको, एग सेल्स। ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एग सेल्स होते हैं। और ये एग सेल्स ही क्या होते हैं? फीमेल गैमीट होते हैं। फीमेल गैमीट और जर्म सेल्स होते हैं। फीमेल गैमीट और जर्म सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उनके 2 जर्म सेल, 2 गैमीट्स, 2 जर्म सेल जो हैं वो फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमें भी यहाँ फ्यूज़न कराने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा कि पोलन ग्रेन्स को इस स्टिग्मा पे लाना होगा। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर है मेल जर्म सेल। क्या है स्टूडेंट? मेल जर्म सेल है। किसके अंदर? पोलन ग्रेन्स। तो हम पोलन ग्रेन्स को तो यहाँ ले आए, फिर उन पोलन ग्रेन से जर्म सेल को अंदर ले जाने के लिए स्टूडेंट्स एक डेवलप होगी पोलन ट्यूब। क्या होगी स्टूडेंट? डेवलप पोलन ट्यूब। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने आपको पॉलिनेशन से पहले ही बता दिया कि फिर एक डेवलप हुई पोलन ट्यूब। क्योंकि हमारे जो ये पोलन ग्रेन्स हैं वो नहीं है मेल गैमीट, इनके अंदर मेल गैमीट है, मेल जर्म सेल। तो वो इस पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से नीचे जाता जाएगा और किससे जाकर मिल जाएगा? एग सेल से, जिससे ही किसकी फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट? जायगोट की फॉर्मेशन होगी। अभी आप इतना ध्यान मत दीजिए, अभी आप बस इतना ही डायग्राम बना लीजिए कि पिस्टल क्या है, पिस्टल का ये वाला पार्ट, ये अब ये मत बनाइएगा पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ट्यूब। आप पिस्टल बना लीजिए, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बना लीजिए और ये ओव्यूल्स, जर्म सेल वगैरह बना लीजिए। अभी आप ये जायगोट वगैरह मत लिखिएगा, ये जायगोट और ये पोलन ट्यूब आप मत बनाइएगा अभी। अब ये पोलन ट्यूब वगैरह आप मत बनाइएगा, आप इतना ही बना लीजिए स्टूडेंट्स। अभी आपके काम का इतना ही है पिस्टल, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स हमें क्या कराना है? फ्यूज़ कराना है मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल को। क्यों? क्योंकि हमें अब न्यू फ्लावर प्लांट डेवलप करना है। रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें न्यू फ्लावर प्लांट बनाना होगा, तभी तो वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं फ्लावर अपना। तो न्यू फ्लावर का डिस्कशन करते हैं कैसा होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनेशन। अच्छा देखिए, एक और चीज़ बता दें आपको
कि हमको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिलाना है, तो हमको क्या करना होगा, जो हमारा स्टेमन था उससे पोलन ग्रेन्स को कहाँ पहुंचाना होगा, आपको अच्छे से ही बता देते हैं। कहाँ पहुंचाना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पोलन ग्रेन को यहाँ पहुंचाना होगा। जब ये यहाँ पहुंचेंगे, है ना, फिर यहाँ पहुंचने के बाद इनको इधर ओव्यूल के अंदर जाना होगा। ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, ओव्यूल के अंदर एक सेल है, तो यहाँ से इनको एक ट्यूब डेवलप करनी होगी, तब जाके ये पूरा हो पाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन अपने स्टेमन से स्टिग्मा पिस्टिल के किस पे जाएगा, पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाएगा। कहाँ से, स्टेमन से पिस्टिल पे किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स अपन लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ स्टेमन या फ्रॉम पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये दो तरीके से होता है स्टूडेंट्स। आप पहले इतना इसको आप नोट मत कीजिए, इसको रब कर देते हैं, आपको अच्छे से लिखवाते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। आपको डायग्राम के थ्रू ये तो समझ आ गया होगा कि किसका ट्रांसफर है पॉलिनेशन में, पोलन ग्रेन्स का। नाम से भी क्लियर हो रहा है, पी से पॉलिनेशन और पी से पोलन ग्रेन्स। तो स्टूडेंट पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, द ट्रांसफर ऑफ किसका स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल is called pollination। इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। आप इस डेफिनेशन को नोट करिए। ये जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप इन दोनों इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप इस डेफिनेशन को फिर आपको बताते हैं। आपने इस डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, और नहीं किया हो तो YouTube पे पॉज का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और नोट आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपने इतना नोट किया। अब स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है। किसका ट्रांसफ़र है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है ना। हमने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई, वही डेफिनेशन आएगी सेल्फ पॉलिनेशन में पूरी सेम, कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल in same flower occurs in same flower। बस आपको इतना ही ऐड करना है स्टूडेंट्स उसमें, कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल occurs in same flower ना, is called pollination। या फिर occurs in same flower is called सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उसी डेफिनेशन में आप इतना लिख दीजिए कॉमा लगा के, occurs in same flower is called सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे आपको एक डायग्राम से बताएं, मतलब एक ही फ्लावर में ही होगा। हम एक फ्लावर बना लेते हैं रफली।
ये एक रफ सा डायग्राम हो गया। इसमें ये हो गया एक स्टेमन, रहने दीजिए स्टूडेंट्स, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, आपको ऐसे ही बता देते हैं कि एक ही फ्लावर में स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, स्टेमन से पिस्टिल जा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पिस्टिल। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ आएंगे। ये एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में अगर ये होगा तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन। कब, जब एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ऑफ पिस्टिल, उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब आपको स्टूडेंट डिस्कस कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, इसको रब करते हैं और डिस्कस करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है स्टूडेंट्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ट्रांसफर of pollen grains from stamen to stigma of pistil of another flower is called क्रॉस पॉलिनेशन। यही कही क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स किसको, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन। ये कैसा होगा, मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन, मान लीजिए एक फ्लावर है जिसके पास सिर्फ एक क्या है, पोलन ग्रेन्स वाला स्टेमन है, और एक फ्लावर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, जिसके पास क्या है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल। तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे और यहाँ यहाँ पे इस स्टिग्मा पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इसको करने के लिए स्टूडेंट्स या तो हमें एयर की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, या तो एयर हो क्योंकि हवा चलेगी तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, या तो कोई एनिमल हो लाइक बीज, हनी बी हो सकती है, या बर्ड हो सकती है कि बर्ड ने यहाँ से हनी बी यहाँ पे आई, वो इस स्टेमन पे बैठी, उसमें पोलन ग्रेन्स लग गए, बोल के यहाँ आई तो यहाँ वो पोलन ग्रेन्स उस बी की मदद से पहुँच गए, हनी बी की मदद से। एयर, एनिमल या फिर वाटर, इन तीनों चीज़ों में से हमें एक की ज़रूर पड़ेगी। एयर, एनिमल, वाटर, इन तीनों की ज़रूरत हमें पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स क्या कह सकते हैं आप, व्हीकल, क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर अ व्हीकल टू ट्रांसफर देयर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। दीज आर, या तो एयर होगा या एनिमल या वाटर। इनको हम स्टूडेंट्स पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स, POLLINATORS, पॉलिनेटर्स। क्योंकि ये क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो हम इनको पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। कौन कौन हो जाएंगे, एयर, एनिमल्स एंड वाटर, ये हमारे पॉलिनेटर्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लीजिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इसको करते हैं रब, और अब चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। रब कर दें स्टूडेंट्स इतना, ठीक है रब कर देते हैं। हमने देखा, हमने किया सेल्फ पॉलिनेशन, फ्लावर्स ने किया सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेटर्स की मदद से। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, आपको वो भी बता देते हैं कि अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बायसेक्सुअल, कराना नहीं, अगर फ्लावर्स को करना है तो स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर की। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि
कि बताइए किस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे यानी जिनके पास हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, इनके पास दोनों ही चीज़ें होंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट्स हिबिस्कस, HIBISCUS हिबिस्कस, एक और होता है स्टूडेंट मस्टर्ड। ये ऐसे फ्लावर हैं जिनमें क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जिनमें क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये हैं बाइसेक्सुअल, इनमें दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें जिनमें एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी, आइदर स्टेमन, और या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या पिस्टिल प्रेजेंट होगा, पिस्टिल प्रेजेंट, आइदर स्टेमन और पिस्टिल प्रेजेंट। तो इन ऐसे फ्लावर्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे फ्लावर्स में होगा, एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। इसमें एग्जांपल होते हैं पपाया एंड वाटरमेलन। यहाँ पे भी 2 एग्जांपल होते हैं, पपाया एंड वाटरमेलन। तो ऐसे जिनमें यूनिसेक्सुअल, या तो उनमें स्टेमन प्रेजेंट है या उनमें पिस्टिल ही प्रेजेंट है, इनमें होगा स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन की इनमें ज़रूरत होगी, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि इनमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बीज, एनिमल्स की या फिर एयर या वाटर की, इनका पॉलिनेशन कराने के लिए। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उनके अंदर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा स्टूडेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अपने हिबिस्कस और मस्टर्ड में। और जो अपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे ना स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या होगा, या तो स्टेमन या पिस्टिल प्रेजेंट होगी, तो उनके अंदर होगा क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि उनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या तो फीमेल या फिर मेल। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ ही टॉपिक रह गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको बता दी बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, किन फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, किन फ्लावर्स में अपना क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हमने आपको ये एग्जांपल भी दे दिए, पपाया और वाटरमेलन अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो इनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मस्टर्ड और हिबिस्कस पूछ ले तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए इसको करते हैं रब, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि पॉलिनेशन हुआ तो हुआ कैसे। हमने आपको वैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या होगा, जो मेल जर्म सेल है उसको फ्यूज़ करना पड़ेगा फीमेल जर्म सेल्स के साथ, है ना। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको लिखवा देते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो नोट करा देते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट with female gamete, fusion of male gamete with female gamete lead to formation of zygote। क्या होगा स्टूडेंट, जायगोट की फॉर्मेशन होगी। यही प्रोसेस स्टूडेंट क्या कहलाती है, हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी कि मेल गैमीट किसके साथ जाकर मिल जाए, फीमेल गैमीट के साथ, और एक जायगोट फॉर्म कर ले तो उसको हम कहते हैं, ये 2n होगा, है ना। 2n का मतलब मत लिखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे 2n से। आप बस इतना ही याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और जायगोट को बना लेगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन को, फिर आपको और बताते हैं कि फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल से मिलना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले, ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गई ओवरी, ये इसके अंदर हो गया ओव्यूल, और ये इसके अंदर जो है ये हो गए एग सेल्स। इनको लिख देते हैं एग सेल्स, यानी कि एग सेल्स क्या है स्टूडेंट्स, फीमेल जर्म सेल। और यहाँ पे आ गई ये पोलन ग्रेन्स।
ये पोलन ग्रेन्स क्या है, इनके अंदर है मेल जर्म सेल। तो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए इन एग सेल से इसको मिलना होगा इधर से मेल जर्म सेल को। मेल जर्म सेल किसके अंदर है, इस ये जो पोलन ट्यूब बन रही है ना, ये जो ट्यूब बन रही है इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब। ये इस तरीके से जाएगी और इससे जाके ये इसको कहते हैं स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, ये रहा पोलन ग्रेन। ये आपके स्टूडेंट्स पूरा फर्टिलाइजेशन का डायग्राम हो गया आपका। पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, ये बीच में जो है वो स्टाइल है, स्टाइल, ये रहे एग सेल्स, ये रही ओवरी, ये रहे ओव्यूल, ये एग सेल्स, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस साइड पे हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा आपको वो डिस्कस कराएंगे। इस डायग्राम को आप बना लीजिए स्टूडेंट, ये डायग्राम आपका हो गया है फर्टिलाइजेशन का, कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ फ्लावर्स में। फर्टिलाइजेशन इस तरीके से होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट ड्रॉ कर लिया होगा, ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने ड्रॉ कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। ये हो गया स्टूडेंट्स अपना फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए हमको फ्लावर्स को पोलन ट्यूब डेवलप करना पड़ी, है ना, तब जाकर फर्टिलाइजेशन हुआ। अब स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक रह गया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब आफ्टर ही होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सब कुछ चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा, जायगोट जो बना है, जायगोट जो होगा वो डिवाइड करेगा सेवरल टाइम्स, डिवाइड सेवरल टाइम्स या मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स विथिन, विथिन किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर है, विथिन ओव्यूल टू फॉर्म एम्ब्रियो, टू फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा ओव्यूल के अंदर। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल डेवलप कर लेगा एक थिक कोट, अ थिक कोट, अ थिक कोट, थिक कोट। जब ओव्यूल एक थिक कोट डेवलप कर लेगा तो उसको हम कहेंगे स्टूडेंट सीड। क्या बन जाएगी, मतलब जो ओव्यूल था हमारा ओवरी के अंदर, इस तरीके से ओव्यूल था, उसके अंदर जायगोट ने बहुत सारे डिवीज़न किए तो उसने बना लिया एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल ने अपने चारों तरफ एक थिक कोट डेवलप कर ली, एक थिक कोट उसके अराउंड डेवलप कर ली, और स्टूडेंट्स उसको हमने क्या कहा, सीड कहा। क्या कहा, सीड। वो किस में डेवलप हो गया, सीड में डेवलप हो गया। कौन, ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड्स, सीड्स में कन्वर्ट हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको बता दें ओवरी के साथ क्या हुआ। ओव्यूल तो उसमें कन्वर्ट हो गया किसमें, सीड्स में, और जो ओवरी होगी नेक्स्ट दैट इज ओवरी। ओवरी भी स्टूडेंट्स क्या होगी, ओवरी डेवलप्स एंड राइपन्स इनटू फ्रूट। और ओवरी जो होगी वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, डेवलप्स एंड राइपन्स इनटू फ्रूट। यानी कि जो ओवरी ऑफ द फ्लावर थी वो फ्रूट बना लेगी, ये जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेगी, जो ओव्यूल था वो सीड बना लेगा। ये बन गई सीड, और ये जो ओवरी थी उसने क्या बना लिया स्टूडेंट्स, फ्रूट बना लिया, फ्रूट। और जो बाकी अदर पार्ट्स होंगे ना, तो वो सारे अदर पार्ट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉल ऑफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्लावर से फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रूट फॉर्मेशन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपने स्टूडेंट्स ये बात तो समझ ही ली होगी कि फर्टिलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है फ्रूट्स के डेवलपमेंट में, है ना, फ्रूट्स और सीड्स के डेवलपमेंट में इन फ्लावर्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स डेवलप होते हैं। इतना अपने स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब आपको बता देते हैं सीड का स्ट्रक्चर। सीड ही एक ऐसा वो है स्टूडेंट्स, फ्लावर्स में एक ऐसा पार्ट है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू प्लांट में डेवलप होने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि सीड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्लांट है।
सीड, सीड ही हमारा क्या है, फ्यूचर प्लांट है। हम सीड को वहीं पे ग्रो करेंगे तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, प्लांट में। तो सीड हमारा क्या हो गया, फ्यूचर प्लांट। और सीड हमारा किस तरीके से होता है, आपको वो दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स सीड का स्ट्रक्चर होता है। ये होते हैं कोटिलेडन्स, 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 जिनको हम फूड स्टोरेज कहते हैं। इनमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। और ये जो है ना स्टूडेंट्स ऊपर वाला पार्ट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अपन प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल क्या कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स, प्ल्यूम्यूल कह रहे होते हैं, जो कि फ्यूचर शूट होता है, फ्यूचर शूट। और नीचे वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, इसको कह रहे होते हैं रेडिकल। रेडिकल ये क्या होता है, फ्यूचर रूट, फ्यूचर, फ्यूचर रूट, ROOT। फ्यूचर रूट कौन होगा, रेडिकल। फ्यूचर शूट कौन होगा, प्ल्यूम्यूल। और ये रहे कोटिलेडन, जिनके अंदर फूड स्टोरेज है। क्या है स्टूडेंट्स, फूड स्टोरेज। आप इसको नोट कर लीजिए। ये अपना लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स। इसके बाद अब है ना, अब अपना स्टूडेंट्स इसके सारे टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। एक और चीज़ रह गई है जर्मिनेशन, वो और आपको जल्दी से बता देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपने डायग्राम बना लिया होगा, इसको करते हैं रब। नहीं बना पाए हों तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है। ये डायग्राम वैसे आपकी NCERT में दिया हुआ है। चलिए एक लास्ट चीज़ रह गई थी। फ्यूचर प्लांट होता है और कंटेन करता है एम्ब्रियो, कंटेन्स एम्ब्रियो ऑल्सो, कंटेन्स एम्ब्रियो, है ना, विच develops into new plant, which develops into new plant in favorable in appropriate condition। उसे अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन मिल गई ना स्टूडेंट्स, अच्छा वाटर मिल गया और अच्छी मतलब कंडीशन मिल गई, सनलाइट मिल गई, वाटर मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, सारी अच्छी वाटर मिल गया मेन चीज़। तो अगर उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल गई तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या कर जाता है, जर्मिनेशन। कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट इन एप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसी को स्टूडेंट्स अपन जर्मिनेशन कहते हैं। सीड का प्लांट में डेवलप हो जाना ही जर्मिनेशन कहलाता है, जर्मिनेशन। इतना आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ये इसका लास्ट टॉपिक था आज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक था ये, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्या हुआ कि सीड्स किस में डेवलप हो गई, सीड्स एक न्यू प्लांट में डेवलप हो गई। उसी सीड्स के न्यू प्लांट में डेवलपमेंट को जर्मिनेशन कहते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हमने इस लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट बताए वो आपको समझ आ गए हों, तो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको क्लास 10th की रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड्स में, जो कि अब बहुत नज़दीक हैं, फरवरी मंथ में, उनमें आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।